हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, आज हम आपके लिए जीएस के वो प्रश्न लेकर आए हैं जो आयोग द्वारा 2025 पेपर हुए पूछे गए हैं। इस या इन प्रश्नों का उद्देश्य यही है कि आप कम से कम ये जो आयोग द्वारा प्रश्न कराए गए हैं जीएस के, इन्हीं से आप रूबरू होकर जाएं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और क्या पता, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन या 3 प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं। और अगर मिल जाते हैं तो हमारा उद्देश्य पूरा होगा और आपको भी मदद मिलेगी। तो यहाँ पर सिर्फ हम आपको क्वेश्चन और आंसर, ठीक है, एक्सप्लेनेशन की उम्मीद ना करना, क्योंकि हम एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाले हैं। बस आप, हमारा उद्देश्य यही है कि इन प्रश्नों को आप देख कर जाएं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि नुआखई एक फसल उत्सव मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो नुआखई फसल उत्सव भारत के उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। याद रखेंगे, ये कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नुआखई आपका उड़ीसा, याद रखेंगे। एक तरीके से मान सकते हैं कि याद करने का एक तरीका बताते हैं। नुआ खाकर वो क्या किया? नुआखई खाकर उड़ गया, उड़ से आपका उड़ीसा, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है। भारतीय संविधान में किस याचिका का अर्थ सूचित होना या प्रमाणित करना होता है? तो उत्प्रेषण या सर्च्योरेरी का अर्थ होता है सूचित होना या प्रमाणित होना। आप जानते हैं कि संविधान में 5 प्रकार के रिट हैं और ये संविधान के अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है। 5 रिट हैं, याद रखेंगे। आर्टिकल 32, क्यू वारंटो, सर्ट्योरेरी प्रोविजन, ये सब हैं, आप जानते होंगे। ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि IIHR भारतीय बागवानी और अनुसंधान संस्थान का मुख्य अनुसंधान स्टेशन किस राज्य में है? तो ये आपका कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्नाटक में है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस घटना के बाद मिली? याद रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के बाद मिली। और बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 को हुआ था। पूछा जा सकता है कि ये सरदार की उपाधि किसने दी? सरदार की उपाधि महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई। महात्मा गांधी जी ऑप्शन में ना हो तो बाकी महिलाओं द्वारा आप आंसर लगाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? ब्रिटिश काल में किस भारतीय रेलवे का मार्ग ब्रिटिश काल में किस भारतीय रेलवे का मार्ग किस भारतीय रेलवे मार्ग को क्राउन ज्वेल माना जाता था? अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न तो बुक में भी देखने को नहीं मिलते। यही उद्देश्य है कि वो क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे जो हमें ज़्यादातर मिलते नहीं है देखने को, जिसमें दुनिया का सबसे ऊंचा मल्टी आर्च गैलरी ब्रिज शामिल है। तो कालका शिमला रेलवे को हम क्राउन ज्वेल नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, पंचतंत्र आप जानते हैं विष्णु शर्मा की एक पुस्तक है। पंचतंत्र किनकी रचना है या पुस्तक है? विष्णु शर्मा की, याद रखेंगे, जो पशु कथाओं पर आधारित है। पंचतंत्र किस पर आधारित है? पशु कथाओं पर आधारित है। मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो पंचतंत्र संस्कृत भाषा में लिखी गई है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या करा है? भारत में स्थित पर्वतीय चोटी का नाम बताएं जिन्हें हम महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। तो महान बर्फ के 5 खजाने के रूप में कंचनजंगा को माना जाता है। कंचनजंगा इज अ राइट आंसर। और यह है कहाँ पर? ये सिक्किम में है। निम्नलिखित प्रसिद्ध भारतीय जलप्रपातों और उनसे संबंधित राज्यों का मिलान करना है। ये वाटरफॉल है। अगर हम मैगोर जलप्रपात की बात करें तो मैगोर जलप्रपात आपका कर्नाटक में है। नूहकलिकाई जलप्रपात आपका मेघालय में है। मिनमुट्टी जल आपका केरल में है। थलैयार आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्ष 1982 में नई दिल्ली में आयोजित किस खेल कार्यक्रम के शुभंकर के रूप में अप्पू एक हाथी का उपयोग किया गया था? तो 1982 का एशियाई गेम्स भारत में हुआ था, दिल्ली में। ये भी पूछा जाता है कहाँ पर हुआ था। तो एशियाई गेम में अप्पू एक हाथी आपका मॉस्कोट था, एक शुभंकर था। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत का पर आधारित है, जिसका पहला महीना क्या है? अपने हिंदी में जो भारतीय कैलेंडर है शक संवत, इसका पहला महीना चैत्र होता है। ठीक है। फिरोज कोटला किस नदी के तट पर बनाया गया है? फिरोज कोटला आपका यमुना नदी के तट पर बनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्य और उसके राज्य पक्षी के संबंध में सही जोड़ी कौन सी है? ये पूछा गया होगा। तो महाराष्ट्र का पीले पैर वाला कबूतर सही होगा ऑप्शन में। तो इसका याद रखेंगे। महाराष्ट्र का राष्ट्रीय पक्षी आपका हरियल है। क्लियर है? अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
केरल राज्य सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान, केरल राज्य का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान पूछा है, जिसका नाम 16वीं शताब्दी के एक भक्ति कवि के नाम पर रखा गया है। तो क्या है ये आपका एजुथाचन पुरस्कारम, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट सीईए नियम 2023 के अनुसार किस पक्षी के क्षेत्र से गुजरने वाले 33 केवी या उससे कम विद्युत लाइनों की भूमिगत किया जाएगा? तो इंडियन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यानी कि जिसे हम सोन चिड़ैया कहते हैं, इनके क्षेत्र से अगर कोई 33 केवी या इससे कम बिजली वाला अगर तार गुजरता है तो वो भूमिगत जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था या शुरुआत कहाँ हुई? ये इनकी दुबई में हुआ। ठीक है, ग्लोबल फ्रेट समिट 2024 की शुरुआत दुबई से हुई, याद रखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो G20 शिखर सम्मेलन 2024 आपका रियो डी जेनेरियो में किया गया। गंगा सागर मेला आप जानते हैं कहाँ पर लगता है? पश्चिम बंगाल में लगता है, गंगा सागर पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है? यूएनसीईडी का पूर्ण रूप क्या है? यूएनसीईडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है, याद रखेंगे। सरिस्का टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में है। ठीक है, सरिस्का राजस्थान। नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन से? ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य जिम्मेदार होती है। वायुमंडल की वह परत जिसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान कम होने लगता है, वो आपका मध्यमंडल होता है। क्लियर? मध्यमंडल में आप जानते हैं सबसे निचली परत क्या होती है? क्षोभ मंडल होती है। समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो मध्यमंडल में ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? सातवाहन वंश के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सातवाहन वंश के बारे में अगर हम बात करें तो सिमुक इस वंश का संस्थापक था, ये बात ठीक है। उनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, ये भी ठीक है। सातवें राजा हाला ने गाथा सप्तशती संस्कृत में लिखी थी, ये बात गलत है। यानी कि सातवाहन वंश के बारे में ये ऑप्शन 2, 1 और 2 ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि इतिहास के निम्नलिखित ऐतिहासिक स्रोतों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये ऐतिहासिक स्रोत है, इन पे विचार करना है। कह रहा है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, ठीक है, कालिदास की रचनाएं, ठीक है, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस और राजशेखर की काव्य मीमांसा, उपरोक्त में से कौन सा स्रोत हमें गुप्तकालीन इतिहास का अध्ययन करने में मदद करता है? तो इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख भी गुप्त काल से संबंधित है, कालिदास की रचनाएं भी गुप्त काल से संबंधित हैं, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस ये भी चंद्रगुप्त मौर्य का मूल्य वर्णन करता है, ये भी आपका गुप्त काल से संबंधित है। राजशेखर की काव्य मीमांसा ये भी गुप्त काल से संबंधित है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये चारों ही गुप्त काल से संबंधित हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा गया था? निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन द्वारा नहीं की गई? ठीक है, तो ऑप्शन में अभी बाकी जो रचनाएं होंगी वो हर्षवर्धन की होंगी। कादम्बरी रचना की अगर हम बात करें तो कादम्बरी हर्षवर्धन द्वारा नहीं रचित की गई है, कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। कादम्बरी किनके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न क्या पूछा था? भारत के चुनाव आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा था। तो चुनाव आयोग के कार्यकाल की अधिकतम अवधि 5 वर्ष होती है, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि संविधान में आयु या कार्यकाल को लेकर कोई सख्त नियम नहीं दिए गए हैं चुनाव आयोग से लेकर। अगला प्रश्न क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, और ये हम जीएस पे प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, प्लेट वाला टेक्टोनिक थ्योरी वाला हम ऑलरेडी करा चुके हैं। ठीक है, तो कोकस प्लेट की अगर हम बात करें तो कोकस प्लेट आपका मध्य अमेरिका और प्रशांत अमेरिका के बीच में है, याद रखेंगे। नाजका प्लेट की अगर हम बात करें तो ये दक्षिण अमेरिका व प्रशांत प्लेट के बीच में है। अरेबियन प्लेट की बात करें तो टोटल ये अधिकतम सऊदी अरब में इसका ज़्यादातर भाग है। फिलीपीन प्लेट की अगर हम बात करें तो एशिया और प्रशांत प्लेट के बीच में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि उस भारतीय एथलीट का नाम बताइए जिसे पॉकेट डायनामो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पॉकेट डायनामो के रूप में खसाबा दादा साहब जादव को जाना जाता है, यानी कि केडी जादव को पॉकेट डायनामो कहा जाता है।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की? तो बी एस वाकड़कर द्वारा भीमबेटका की गुफाओं की खोज की गई। क्लियर है? एफेंटेसिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एफेंटेसिया के बारे में बताना है। यह मानसिक दृश्य चित्र बनाने में असमर्थता है। इसे पहली बार 1880 के दशक में फ्रांसिस गैल्टन ने देखा था। इस स्थिति वाले व्यक्ति अपने दिमाग में चित्रों की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों ही पॉइंट बिल्कुल सही हैं एफेंटेसिया के बारे में। क्लियर है? एफेंटेसिया एक बीमारी है, एक डिसीज है कह सकते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा सौर ऊर्जा का मुख्यालय आपका गुरुग्राम में है। चैट जीपीटी किसके स्वामित्व में है? चैट जीपीटी ओपन एआई के स्वामित्व में है। एंटी सीरम एक सीरम है जिसमें क्या होता है? तो एंटी सीरम में आपका एंटीबॉडीज होती हैं, याद रखेंगे। कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की, याद रखेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, इस बात को याद रखेंगे। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? यहाँ पर फोमियो कसीडो, लेकिन सिगोरो इशिबा सही उत्तर नहीं है। ये एक राजनेता है, प्रधानमंत्री नहीं है। ये ऑप्शन में गलत दिया हुआ था। तो फोमियो कसीडो जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री, इस बात करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या पूछा गया था, प्रभुत्व के नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में कौन से कथन सही हैं? देखते हैं। गुणधर्मों को असतत इकाइयों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिन्हें कारक कहा जाता है। कारक जोड़े में होते हैं। कारकों की एक असमान जोड़ी में एक सदस्य दूसरे पर हावी होता है। तो ये उपरोक्त सभी सही हैं, याद रखेंगे। रामसर स्थल तवा जलाशय किस राज्य में है? पूछा है तवा जलाशय कहाँ पर है? तो तवा आपका मध्य प्रदेश में है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय गणित दिवस आप जानते हैं 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग अमृतसर कहाँ पर हुआ था, कब हुआ? 1919 में हुआ, याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो शामली उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि कश्मीर के इतिहास का विवरण देने वाली पुस्तक राज तरंगड़ी किस इतिहासकार द्वारा लिखी गई? आपको याद होगा राज तरंगड़ी कल्लड़। तो ये कल्लड़ की एक पुस्तक है, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान क्षेत्र में स्थित है? तो सैडल पीक आपकी उत्तरी अंडमान में है, ठीक है, याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत और बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये इसको तिब्बत में सांगपो और ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। क्लियर है? केंद्रीय बजट 2025 में शुरू किए गए दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन में किस दाल पर विशेष ध्यान दिया गया है? दरअसल जो केंद्रीय बजट 2025 आया था उसमें दलहनों की आत्मनिर्भरता के लिए एक मिशन चलाया गया था। तो उन दलहनों में कौन सी दालों को फोकस किया गया या विशेष ध्यान दिया गया, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। तूर की दाल, उड़द की दाल और मसूर की दाल, इन 3 दालों पर फोकस किया गया है। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन आप जानते हैं अब केंद्रीकरण सिद्धांत पर कार्य करती है, सेंट्रीफ्यूगेशन पर ये आधारित होती है। अब केंद्रीकरण पर आधारित है, याद रखेंगे, ये प्रश्न करा चुके हैं जीएस में। 17 फरवरी 2025 को भारत सरकार द्वारा 10 गीगावाट एसीसी क्षमता किस कंपनी को प्रदान की गई? तो रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड को प्रदान की गई, ये इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में स्थित तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसे हम जानते हैं केबुल लामजाओ, आपका कौन सा है? केबुल लामजाओ है, ठीक। केबुल लामजाओ तैरता हुआ नेशनल पार्क है, याद रखेंगे। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को गदर पार्टी की मुख्यालय है। 1913 में ये गठित हुआ था और लाला हरदयाल इसके मुख्य फाउंडर हैं। जल्लीकट्टू उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है, याद रखेंगे। इसरो द्वारा उपग्रहों को ध्रुवीय कक्षा में स्थापित करने के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाता है? तो PSLV का उपयोग किया जाता है, याद रखेंगे, ठीक। पोलर सैटेलाइट लाइट व्हीकल इसकी फुल फॉर्म है, ये भी पूछा जा सकता है। 19वीं सदी में लड़कियों और निचली जातियों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने वाले समाज सुधारक कौन थे? आप जानते हैं
ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले की पुस्तक पूछी जाती है जिसका नाम है गुलामगिरी। ठीक है, ये भी पूछी जाती है। गुलामगिरी किनकी है? ज्योतिबा फुले की, याद रखेंगे। ये समाज सुधारक थे। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला कह रहा है कि सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार 2022 किस पुस्तक को दिया गया? ठीक, तो सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का अवार्ड पूछा जा रहा है किसे दिया गया है? तो लिखेंगे अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और पार्थिव द्वारा लिखित किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी। इंपॉर्टेंट है, किशोर कुमार द अल्टीमेट बायोग्राफी को सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का अवार्ड मिला 2022 में, और ये लिखा किसने? अनिरुद्ध भट्टाचार्य जी और पार्थिव धर द्वारा लिखा गया है। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आप जानते हैं कि 1925 का जो सेशन हुआ है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ये आपका कानपुर में हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। सरोजिनी नायडू इसकी अध्यक्ष थी। इसके अलावा सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ओवरऑल एनी बेसेंट महिला है। ठीक है, सार्वजनिक मामलों में योगदान देने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित कौन व्यक्ति हैं? तो 2024 का पद्म भूषण दिया गया था ओलानचेरी राजगोपाल को। ओलानचेरी राजगोपाल को दिया गया था, याद रखेंगे। बाकी 2025 वाले आप देख लेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार, माई हेल्थ माई राइट, इसकी थीम थी। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। PMKSY के तहत प्रतिबूंद अधिक फसल योजना लागू करने के लिए कौन सा विभाग उत्तरदायी है? तो कृषि एवं किसान कल्याण विभाग इसके लिए उत्तरदायी होता है। प्रतिबूंद अधिक फसल, एक बूंद में अधिक फसल हो, ये उद्देश्य है सरकार का। वीरप्पन चेंजिंग द ब्रिगेड पुस्तक के लेखक कौन है? के विजय कुमार इसके लेखक हैं, याद रखेंगे। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन सा था और इसकी स्थापना कब हुई? तो हरिहर बुक्का, आपने नाम सुना होगा, हरिहर विजय साम्राज्य के संस्थापक थे और 1336 ईस्वी में स्थापना हुई। हरिहर एंड बुक्का नाम के दो व्यक्ति थे। नवंबर-दिसंबर 2022 में मौनाओला ज्वालामुखी गतिविधि का रिकॉर्ड करने के लिए किस उपग्रह का उपयोग किया गया? तो मौनाओला ज्वालामुखी की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए EOS 04 का इस्तेमाल किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करता है? शैक्षणिक संस्थान सहित। तो आप जानते हैं अनुच्छेद 30 करता है। ऑप्शन में नन ऑफ दी, यानी कि ऑप्शन में अनुच्छेद 30 नहीं दिया गया होगा। ठीक है, भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई? भारत मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 में हुई, याद रखेंगे। ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं था, तो आंसर नन ऑफ द एबव दिया गया था। तो 1875 में इसकी स्थापना हुई। कौन सा प्राचीन भारतीय शहर मध्य रेखा से गुजरता था और भारत की प्रमुख मेरिडियन माना जाता था? ये आपका उज्जैन। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कौन से भारतीय राज्य जकू घाटी के लिए जाने जाते हैं? कह रहा कि किस राज्य को जकू घाटी के नाम के लिए जाना जाता है? अपने प्राकृतिक वातावरण और मौसमी फूलों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपका नागालैंड और मणिपुर जकू घाटी के लिए जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय वैज्ञानिक को रेडियो तरंगों पर अग्रणी और क्रिस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापन वाला उपकरण के आविष्कार के लिए जाना जाता है? तो जगदीश चंद्र बोस को जाना जाता है, याद रखेंगे। कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन है? तो कांस फिल्म महोत्सव में पहली भारतीय पूछा है जिसने अवार्ड जीता हो, तो ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं था। भारतीय अभिनेत्री अनसुआ सेनगुप्ता कांस में बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला है, जिनको इन्हें शेमलेस के लिए 2024 में अवार्ड मिला था। याद रखेंगे कौन है? अनसुआ सेनगुप्ता। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अमृत भारत स्टेशन योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भारतीय रेलवे नेटवर्क में स्टेशनों का उन्नयन और आधुनिकीकरण करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। प्राचीन भारतीय ग्रंथ अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? आप जानते हैं अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं, जिनका नाम विष्णुगुप्त है। कौटिल्य को या विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य एक ही बात है, इनको 3 नामों से जाना जाता है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसरो द्वारा प्रक्षेपित पहला स्वदेशी
प्रायोगिक संचार उपग्रह कौन सा है? पूछा जा रहा है कि इसरो द्वारा प्रक्षेपित पहला स्वदेशी प्रायोगिक संचार उपग्रह का नाम पूछा है, क्या है? उसका नाम है एप्पल। एप्पल का मतलब है आपका एरियान पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ये लॉन्च कब किया गया था? 1981 को किया गया था। भारतीय राज्यों और उनकी राजधानियों से मिलान कीजिए। आंध्र प्रदेश की राजधानी आप जानते हैं अमरावती, हैदराबाद आहिस्ता ये तो अब तेलंगाना की होगी। अरुणाचल प्रदेश की बात करें ईटानगर, असम की दिसपुर और मिजोरम की आइजोल। क्लियर है? किस भारतीय एथलीट को पैरा एथलेटिक्स में उपलब्धियों के लिए 2024 में मेजर ध्यानचंद रत्न खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? प्रवीण कुमार को किया गया था, याद रखेंगे। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये पूछा था। तो युवा राष्ट्रीय दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं भारत में? 12 जनवरी को मनाते हैं स्वामी विवेकानंद के जन्म अवसर पर। तो वही स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ये बात ठीक है। रक्षा मंत्रालय में डीएमए, डीडीपी, डीईएसडब्ल्यू और डीडीआरएनडी की गतिविधियों के समन्वय के लिए कौन उत्तरदायी है? तो ये रक्षा सचिव उत्तरदायी है। तो ये दोस्तों 75 प्रश्न थे। लगभग ये 5 प्रश्नों के सेट हैं, 5 पेपर के सेट हैं। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको समझ में आया होगा। आप एटलीस्ट ये जान सके हैं कि कौन-कौन से प्रश्न आए थे। अब आपके माइंड में ये सेट हो चुके हैं। दूसरा सेट जल्दी लाएँगे। क्लियर है? सो यदि आपको ये तरीका, ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।